आरपीआई के नेता रामदास अठावले ने रखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर उन्होंने कहा कि शिवसेना और बीजेपी को मिलकर एक सरकार बनानी चाहिए। महाराष्ट्र में हुई विधानसभा में भले ही बीजेपी और आरपीआई ने मिलकर इस बार चुनाव लड़े हो, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में आरपीआई एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। इस विषय पर आरपीआई के नेता रामदास अठावले ने कहा कि भले ही हमारे उम्मीदवार इस बार चुनाव में सीट नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने विरोधी उम्मीदवार को टक्कर दी है। और रामदास अठावले का यह भी कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी से आरपीआई ने अलायंस किया था, उस भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें देकर महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र के दलितों ने एक बहुत ही अच्छा वोटिंग करके बीजेपी आरपीआई अलायंस को 123 तक सीटें जिताने का मौका दे दिया है। तो इसीलिए हमने जनता का अभिनंदन भी किया है। लेकिन अभी सरकार बनाने के लिए क्लियर मेजॉरिटी तो नहीं है, तो अभी क्या करना चाहिए? तो इस प्रस्ताव पर भी हमने चर्चा किया है कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट लेकर सरकार ना बनाई जाए, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पर इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अटैक भारतीय जनता पार्टी हम सब लोगों ने किया था। तो इसीलिए हमने इस विषय पर भी चर्चा की है कि अगर सरकार बनानी है तो मैंडेट यही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक साथ आकर सरकार बनानी चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ बातचीत करके शिवसेना के सपोर्ट से ही सरकार बनाई जाए। और उसके लिए हम आज देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथराव खड़से, विनोद तावड़े जी और जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं। तो इस विषय के साथ साथ आरपीआई ने इस विषय पर भी चर्चा की है कि आरपीआई को 10% सत्ता की भागीदारी मिलने का प्रस्ताव लिखित डॉक्यूमेंट के माध्यम से हमारे पास है। लेकिन अभी अकेले बीजेपी की सत्ता ही नहीं है, और किसी पार्टी से शिवसेना से सपोर्ट लेकर अगर सरकार बनानी होगी, और आरपीआई के एक भी एमएलए चुनकर आया नहीं है, तो इसीलिए 4-5 मंत्री बनना आरपीआई के लिए वो मुश्किल है। तो इसलिए कम से कम 2 मंत्री तो बनाई जाए, और एक कैबिनेट मंत्री पद और एक राज्य मंत्री पद, और 2 एमएलसी आरपीआई को देकर 2 कार्यकर्ताओं को मंत्री बनाने के विषय पर भी आज हम बीजेपी के नेताओं से बातचीत करने वाले हैं। और जो महामंडल में 10% भागीदारी देने का जो वादा किया है, उसको सरकार बनने के बाद उसको पूरा करना चाहिए।